बरेलवी हजरात भी मैदान में कूद पड़े, उनको तो जो है एक शोशा मिल गया उनको बदनाम करने का, और जो अहले बातिल जो है मौलाना तारिक मसूद साहब के मुखालिफ थे उनको भी मौका हाथ आ गया। हालांकि इन लोगों का मुंह नहीं है कि वो ये कह सके कि आपने गलत बात की। क्यों? तफसीर नईमी जनाब जो मुफस्सिर है उनके नईम यार खान गुजराती सफ़ा 20 पर यही बात लिखी है उन्होंने, और उसमें बज़ाहिर भी नहीं कहा कि बज़ाहिर ग्रामर के खिलाफ है, बल्कि उन्होंने तो साफ साफ हम स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, आप उसको देखिए कि बस साफ साफ लिख रहे हैं कि ये कुरान के ग्रामर के खिलाफ है। तो इसलिए हो सकता है मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उसी से इस्तेफादा करके ये बात फरमा दी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हैं कानपुर के देवबंदी मुफ्ती इकबाल कासमी साहब, और इनका ये कहना है कि बरेलवी हजरात तारिक मसूद पर जो फतवे लगा रहे हैं, गुस्ताखी के इल्ज़ाम उनके ऊपर दे रहे हैं, हालांकि यही इबारत ख़ुद बरेलवियों की किताब तफसीर नईमी में मौजूद है। और ये कहकर उन्होंने तफसीर नईमी का एक पेज दिखाया और एक इबारत वहाँ पर शो की। तो उनकी वीडियो के जवाब में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि तारिक मसूद साहब पर फतवे सिर्फ हमने नहीं लगाए, बल्कि ख़ुद आपके बड़ों ने लगाए हैं, जिनके नज़दीक उनकी जो बात थी वो गुस्ताखी पर मबनी थी। उन्होंने सख्ती के साथ में तारिक मसूद से तौबा का मुतालबा किया। सबसे पहले तारिक मसूद ने जो वजाहती बयान दिया कि मेरी मुराद ये नहीं ये थी, उसके बावजूद ख़ुद आपके मुफ्तियों को इत्मीनान नहीं हुआ, वो मुतमईन नहीं हुए, और उन्होंने फिर उसके ऊपर प्रेशर बनाया और उससे कहा कि सराहत के साथ में तौबा करो। तो उसके बाद दूसरी वीडियो में तारिक मसूद ने तौबा किया, ख़ुद आपके मुफ्तियों के कहने पर किया। यानी कि तारिक मसूद की बात में जो गुस्ताखी थी, ये बात सिर्फ बरेलवियों ने नहीं कहा, बल्कि ये बात ख़ुद आपके अपने बड़े मुफ्तियों ने कहा है। अगर आपको लगता है कि तारिक मसूद के जुमलों में गुस्ताखी नहीं थी, तो फिर ये बात जाकर के आप अपने मुफ्तियों को समझाइए कि क्यों उन्होंने सख्ती के साथ में तौबा का मुतालबा किया। अब रही आपकी दूसरी बात कि तफसीर नईमी में भी वही गुस्ताखी वाली बात मौजूद है जो तारिक मसूद साहब ने कहा था। तो जनाब, क्यों आप झूठ बोल करके लोगों को धोखा देना चाहते हैं? तफसीर नईमी की इबारत और तारिक मसूद का जो स्टेटमेंट है, उन दोनों में आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर का भी उनमें कोई रिश्ता नहीं है, उनमें किसी भी तरह की कोई सिमिलरिटी नहीं पाई जाती। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि तफसीर नईमी की जो इबारत है वो गुस्ताखाना है और वो बिल्कुल वही है जो तारिक मसूद ने कहा है, तो फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले आप तफसीर नईमी की इस इबारत को लेकर जाएँ, अपने बड़े मुफ्तियों के पास जाएँ और उनसे इस पर ऑफिशियली उनकी स्टैम्प के साथ में, उनकी सिग्नेचर के साथ में इस पर फतवा लिखवाएँ कि तफसीर नईमी की जो इबारत है इस पर क्या फतवा बनता है, और क्या ये वही इबारत है जो तारिक मसूद ने बोली है या नहीं। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे नन्हे मुन्ने मुफ्ती मार्केट में घूम रहे हैं। अगर हर इंसान अपने अपनी अक्ल के मुताबिक एतराज़ करने लगेगा तो हर किसी का तो जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर आपको लगता है कि ये बात गुस्ताखी पर मबनी है, तो जाइए अपने बड़ों से इस पर फतवा लिखवा लीजिए। उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला आपसे तफसीर नईमी की इस इबारत पर बात करने के लिए तैयार हैं, और हम ये साबित करेंगे कि इस इबारत में और तारिक मसूद के स्टेटमेंट में आपस में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। क्योंकि जो बात अभी तक आपके बड़े नहीं कह पाए, आपके बड़े मुफ्तियों ने कभी तफसीर नईमी की इस इबारत पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो दावा आप कर रहे हैं। तो ज़रा हम भी तो देखें कि आपका जो दावा है वो आपके बड़े मुफ्तियों के मुताबिक है या नहीं। इसलिए तफसीर नईमी की इबारत पर आप जाइए, पहले इस इबारत पर अपने बड़े मुफ्तियों से फतवा लिखवा कर लाइए, स्पेशली उनमें से कोई मुफ्ती जिन्होंने अभी स्पेशली तारिक मसूद के स्टेटमेंट पर फतवा दिया है। तो जब तक आप ये काम ना कर लें, तब तक आप तफसीर नईमी का नाम लेकर लोगों को धोखा देना बंद कर दें।